आदमी की पत्नी को मरे हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन जब भी उसने दोबारा शादी करने की कोशिश की, उसकी 2 सालियां उसकी पत्नी की तस्वीर उठाकर उसके सामने खड़ी हो जाती। वे उसे निर्दयी कहकर डांटती और कहती कि उनकी बहन ने उसके लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा शादी नहीं की। लेकिन अपनी मौत से पहले उसे पता चला कि उसकी पत्नी कभी मरी ही नहीं थी। वह तो परिवार के ड्राइवर के साथ रह रही थी। दरअसल चट्टान से उसका गिरना एक चाल थी और कंपनी के सारे शेयर पहले ही उसके नाम से ट्रांसफर कर दिए गए थे। वह नफरत में मर गया, जबकि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मगर फिर वह उसी दिन वापस जन्मा जिस दिन उसकी पत्नी ने अपनी झूठी मौत रची थी। दोनों सालियां फिर से उसे धोखा देने की कोशिश करने लगी ताकि वह अपने शेयर छोड़ दे, मगर इस बार आदमी ने ठंडी हंसी के साथ हर शेयर वापस ले लिया। उसने पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लाकर उसका खाता बंद करने का आदेश दिया। सालियां दौड़कर उसे रोकने आईं। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। उसने उन्हें हर महीने $5 मिलियन दिए थे, फिर भी उन्होंने उसे धोखा दिया था। उसने अपने आदमियों को कागजों पर मुहर लगाने और खाता बंद करने का आदेश दिया। तभी एक साली के पास उसकी बहन का फोन आया। पत्नी देश नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि उसका खाता बंद हो चुका था। जब वे फिर भी उसे परेशान करती रहीं, तो आदमी ने धमकी दी कि वह सार्वजनिक रूप से नई पत्नी चुनेगा। सालियां रोने लगीं और उसे निर्दयी कहने लगीं, बोलीं कि वह ड्राइवर से भी बदतर है। आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हें गोद न लिया होता तो आज तुम सड़क पर भीख मांग रही होती। जब उनके पिता को सारी बात पता चली तो उन्होंने आदमी को एक पत्र दिया। उसमें उसके बचपन की प्रेमिका का नाम था, वह लड़की जो उसके साथ बड़ी हुई थी और पिछले जन्म में उसी के कारण कभी शादी नहीं कर पाई थी। आदमी को अपराध बोध हुआ और उसने इस जन्म में उसे खुश करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद वह खुद जाकर उसे देश वापस लाने निकला, लेकिन तभी उसकी कथित मरी हुई पत्नी ड्राइवर के साथ लौट आई। सालियों ने कहा कि उनकी बहन बच गई थी और उसे अपनी याददाश्त खो गई थी। आदमी सच्चाई जानता था, पर उसने दिखावा किया कि उसे कुछ नहीं पता। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि ड्राइवर को भी विला में रहने दिया। आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ उन्हें रोक दिया और पत्नी से कहा कि वह उसे हवाई अड्डे तक छोड़ दे। वे दोनों खुश थे कि उनका प्लान काम कर गया, लेकिन असल में आदमी अपनी बचपन की प्रेमिका को लेने जा रहा था। रास्ते में एक भयानक कार दुर्घटना हुई। आदमी ज्यादा घायल था, लेकिन पत्नी ने डॉक्टरों से कहा कि पहले ड्राइवर को बचाओ। चिकित्सा कर्मचारियों ने उसकी बात न मानकर आदमी की जान बचाई। इसके बाद पत्नी और उसकी सालियों ने साजिश रची कि उसे बेहोश करके उसकी त्वचा ड्राइवर के शरीर में प्रत्यारोपित कर दी जाए। आदमी ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन बेबस था। उन्होंने जबरदस्ती दवाइयां उसके मुंह में डाल दी। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, उसकी बचपन की प्रेमिका वहां लौट आई।